The question is find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो इन्फॉर्मेशन क्या है। आपको पूछा गया है कि 100 और 1000 के बिटवीन के वो सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल भी हो, आपको उन सारे नंबर्स का सम निकालना है। इसमें एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपको 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है। तो जो 100 के बाद जो जस्ट अगला नंबर जो 5 का मल्टीपल होगा, अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये नंबर होना चाहिए 105। इसके बाद जो अगला नंबर 5 का मल्टीपल होगा उसको आप लिख सकते हैं 110। एंड देन आफ्टर जो लास्ट नंबर आपको लेना है वो लास्ट नंबर आपके पास होगा 995। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमें 1000 को इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए इनकेस अगर आपको इन सारे नंबर्स का सम निकालना है तो पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी होगी वो ये है कि मुझे निकालना होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला है टी एन इज योर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका रीजन ये है कि आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँ तो यहाँ पे एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जनरेट हो रही है जिसका फर्स्ट टर्म 105 है। कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली हमें 5 लेना पड़ेगा और बस मुझे पता करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि टी एन इज और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ टर्म्स और टी एन की अगर बात करें तो डेट इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पे चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टी एन मेरे पास है क्वेश्चन के हिसाब से 995। ए की अगर अपन बात करें तो ए हमारे पास है 105 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का जो मेरे पास है वो है 5 और जो अननोन डाटा है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसे लिख पाएंगे 995 which is the value of tn, this is your 105, that is your 105 plus that is n minus 1 because n is unknown here into 5। इन केस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 995 माइनस 105, दिस इज योर n माइनस 1 इंटू 5। इसके बाद अगर अपन इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म बनेगा 9 0 एंड 8, दिस इज योर 890 एंड दिस इज योर n माइनस 1 अपॉन 5। अब अगर मैं यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलने जा रहे हैं द नंबर ऑफ टर्म्स आर 179। तो जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको 5 के सारे मल्टीपल का सम निकालना है बिटवीन 100 एंड 1000, तो आपने ये पता कर लिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब एंड नाउ वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ द टर्म्स एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द फॉर्मूला विच इज एस एन इज योर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d आपका कॉमन डिफरेंस है। या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर एक और फॉर्मूला है सम कैलकुलेट करने के लिए विच इज एस एन इज योर n by 2 into t1 plus tn। इन केस अगर आप एक एपी का सम निकालने जा रहे हैं, किसी एक एपी का सम निकालने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म आपको नोन है, लास्ट टर्म आपको नोन है और नंबर ऑफ टर्म्स नोन है, तो ये फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन आपके पास है 179, एन इज योर 179। टी1 की अगर मैं बात करूं, टी1 की बात करें तो ये आपके पास है 105 और टी एन की बात करें तो ये डाटा आपके पास है 995 के। और इनकेस अगर मुझे यहाँ पे 179 टर्म्स का सम निकालना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एस 179 इज योर 179 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी1 विच इज योर 105, टी एन विच इज योर 995 जो कि इसका 179वां टर्म है। और इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 179 बाई 2 इंटू इट इज 11, इट इज 1100। और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डाटा बनेगा 98450।
सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको 100 और 1000 के बिटवीन जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि 5 के मल्टीपल्स भी हैं, आपको उनका सम निकालना है। और जैसा कि क्वेश्चन के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें कॉर्नर्स नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, हमें 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है। और इनकेस अगर आप इन सारे नंबरों का सम निकालते हैं देन योर आंसर इज 9845